वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल-हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के महीने में रोजे की हालत में अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वह गुस्ल किस तरीके से करे कि उसका गुस्ल भी सही और दुरुस्त हो जाए और उसका रोजा भी ना टूटे। मिसाल के तौर पर कोई शख्स सहर करके सो गया, फजर की नमाज पढ़ के सो गया और सोने की हालत में एहतलाम हो गया। इसी तरीके से बाज वो हजरात होते हैं जो रात के हिस्से में कोई ऐसा अमल कर जाते हैं जिसकी वजह से उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिमा कर लेना, हमबिस्तरी कर लेना, मुबाशरत की वजह से उन पर गुस्ल वाजिब हो गया, लेकिन सुस्ती और कायली की वजह से, गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से या नींद की वजह से उन्होंने गुस्ल नहीं किया। फिर सुबह के वक्त जब वो रोजे से हैं तो वो गुस्ल किस तरीके से करें। देखिए, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका तो यही है कि हम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोए, गट्टों तक, यहां तक अपने दोनों हाथों को धोए, अपने दोनों हाथों को तर करें। उसके बाद अगर इस्तिंजे की हाजत हो, इस्तिंजे की जरूरत हो तो आप इस्तिंजे से फारिग हो जाए। उसके बाद सुन्नत यह है कि आप गुस्ल से पहले वुजू से फारिग हो जाए। जिस तरीके से हम नमाज के लिए वुजू करते हैं उसी तरीके से हम गुस्ल करने से पहले वुजू कर लें। उसके बाद अगर आपके बदन के किसी हिस्से पर नजासत लगी हुई है या कपड़े पर, जिस कपड़े को पहनकर आप नहा रहे हैं उस कपड़े के किसी हिस्से पर नजासत लगी हुई है और वह दिखाई दे रही है, तो पहले आप उस नजासत को जाहिर करें, उस नजासत को साफ करें, उस नजासत को पाक करें, उस नजासत को धोए। उसके बाद जो गुस्ल का फर्ज है उसका एहतमाम करें, यानी कुल्ली करें, गरगरा करें। उसके बाद नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं और उसके बाद आप अपने पूरे बदन पर पानी बहाए इस तरीके से कि बदन का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। यह तो आम हालात में गुस्ल करने का सुन्नत और सही तरीका है, लेकिन यही तरीका रोजे की भी हालत में भी है। इसी तरीके से हम रोजे की भी हालत में गुस्ल करेंगे, लेकिन सिर्फ दो बातों का हमें खास ख्याल रखना जरूरी है। वही है कि हम रोजे की हालत में ना ही गरगरा करेंगे और ना ही नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन रोजे की हालत में भी अगर हम गुस्ल करेंगे तो कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे। जिस तरीके से हम वुजू के लिए कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, इसी तरीके से रोजे की हालत में जब हम गुस्ल करेंगे तो कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे। अगर हम गुस्ल रोजे की हालत में कर रहे हैं और उसी दौरान हम गरगरा कर लेते हैं, ये नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचा देते हैं और वह पानी गरगरा करने की वजह से हमारे हलक में उतर जा रहा है या नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने की वजह से वह पानी हमारे पेट के अंदर, हमारे मैदे के अंदर पहुंच जा रहा है, तो इसकी वजह से आपका रोजा टूट जाएगा। इसी वजह से यह हुक्म है कि रोजे की हालत में ना ही गरगरा किया जाए और ना ही नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर आप गरगरा करेंगे, अगर वह पानी हलक तक नहीं उतरता है तो इससे रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन यह सूरत मकरूह है, यह नापसंदीदा है। तो बस रोजे की हालत में हम दो बातों का खास ख्याल रखें कि ना ही गरगरा करें और ना ही नाक में पानी डालें। आम हालात की तरह, वुजू की तरह, जिस तरीके से हम कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, उसी तरीके से कुल्ली और नाक में पानी डालकर हम गुस्ल कर सकते हैं, गुस्ल से फारिग हो सकते हैं।